आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज। भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। कई बार धार्मिक ग्रंथों को जब हम पढ़ते रहते हैं, हमारी ऐसी धारणा बन जाती है कि हर आदमी अपने अपने पाप और अपने अपने पुण्य को भोगता है। आप लोगों में से भी कई लोगों की धारणा ऐसी बनी होगी कि भैया अपनों पाप तो अपने को भोगने पड़े हैं और अपनों पुण्य भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। लेकिन व्यवहार कहता है कि कभी देखो कि किसी दूसरे के पुण्य से तुम्हारे जीवन में कितना सुख मिल रहा है। एक बार आंख खोल करके चेक करो, कहीं पर भी जाओ, हमेशा इस चीज को देखो कि मेरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन को धर्ममय बनाने के लिए किसी और का पुण्य भी सहारा बन रहा है कि सब आपके पुण्य से ही हो रहा है। आपको पता चलेगा कि आपका अपना जीवन, आपका निजी पुण्य बहुत फीका और मद्दा है। एक बार मौन हो जाओ पूरे दिन के लिए, समझ में आएगा कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक जीवन को सरवाइव करने के लिए पुण्य कितना फीका है। भोजन की थाली में आधे घंटे का मौन लेके देखो, अपना पुण्य पता चल जाएगा। रोटी चाहिए, रोटी नहीं मिल रही, पापड़ चाहिए, पापड़ नहीं मिल रहा, दाल चाहिए, दाल नहीं मिल रहा। पता चलेगा कि पुण्य कैसा है। फिर पता चलेगा कि किसी और के पुण्य से हमारे जीवन में भी बहुत खुशियां, बहुत सारा सुख हमको मिलता रहता है। आचार्य कहते हैं, जब कभी भी अपने जीवन में धर्म की सिद्धि करनी है, आपको 4 परिस्थितियां अपने जीवन में धर्ममय बनानी होगी। 4 परिस्थितियों में धर्म करना होगा। एक क्रियावादी धर्म होता है। बहुत गौर से और ध्यान से मेरे शब्दों को सुनने का प्रयास करिएगा, समझ में बड़ी अच्छी बात आएगी। एक होता है क्रियावादी धर्म। वो क्रियावादी धर्म जो है, मंदिर में आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, उनको द्रव्य अर्घ समर्पित करते हैं, उसको भक्ति, उनमें सामने बैठ करके भक्ति करते हैं। ये मनुष्य का क्रियावादी धर्म है। मात्र क्रियावादी धर्म से ही आप धर्मात्मा नहीं हो जाते। मात्र क्रियावादी धर्म से ही आपको धर्म की सिद्धि भी नहीं होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, आचार्यों ने कहा है, असंयत आत्मा को सबसे बड़ा शस्त्र कहा। कोई आत्मा है वो असंयत है। असंयन भी 3 जगह का है, मन का, वचन का और काया का। सीधा सीधा जो भी असंयम में है वो सब एक पैनी तलवार या शस्त्र के जैसे हैं, आचार्य कह रहे। उस क्रियावादी धर्म में आप अपने असंयम के साथ जब वहां पर प्रवेश करते हैं, मनकृत असंयम है कि वचनकृत है कि कायाकृत है, तो आपका पूरा का पूरा वह धर्म धूमिल होता है। मंदिर आकर के जो भी क्रियाएं करते हैं, आप पानी छानने से लेकर के, छन्ना पोंछने से लेकर के, भगवान की बेदी साफ करने से लेकर के, आप पूजन अभिषेक से जो भी कर रहे हैं, ये है क्रियावादी धर्म। एक दूसरा धर्म होता है जिसको कहते हैं कर्मवादी धर्म।
महाभारत में जो आपने श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसान जमीन को बोता है, बो करके छोड़ देता है। किसान बीज डाल करके भूल जाता है, लेकिन जमीन नहीं भूलती। आप कुछ भी राग द्वेष करके भूल जाते हैं, लेकिन कर्म नहीं भूलता। ये कर्मवादी धर्म में भी संयम और असंयम देखना है। ये मनकृत, वचनकृत, कायकृत कर्म जो करते हैं, मनकृत कर्म भी होता है, वचनकृत भी होता है और कायाकृत भी होता है। ये तीनों जो कर्म करते हैं, ये तीनों के तीनों कर्म आपके लिए फलीभूत हो रहे हैं कि नहीं। एक धर्म हुआ क्रियावादी, मंदिर वाला, एक धर्म हुआ कर्मवादी, एक धर्म हुआ लोकवादी। ये तीसरा धर्म भी बड़ा गजब का है कि लोकवादी धर्म भी होता है। धर्म तो हमने सुना था महाराज जी, मंदिर में आकर के जो किया जाता है सिर्फ उसी को धार्मिक क्रियाएं कहते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि एक लोकवादी धर्म भी होता है। लोकवादी धर्म क्या है कि किसके पुण्य से तुम्हारे जीवन में सुख मिल रहा है, इस लोक में देखो, अपने परिवार में देखो, किसके पुण्य से तुमको क्या मिल रहा है। किसी के रिसेप्शन में गए, रिसेप्शन में शाम को पहुंचे 5:30, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे, कितने बजे भी पहुंचे, आपका अपना अपना धर्म होगा। आप लोकवादी धर्म की खूबसूरती और बदसूरती दोनों देखिएगा। सुबह सुबह जब हम लोग जंगल जाते रहते हैं, अब ये शादियों का सीजन आ गया है, तो जब शाम को पूरी रात को शादियां खत्म हो जाती हैं, तो जहां हम लोगों के जंगल जाने का थोड़ा दूर स्थान होता है, प्राय करके वहीं कहीं लोग कचरा फेंकना भी पसंद करते हैं। ऐसे कई बार दृश्य देखे, कई बार, कि शाम को रिसेप्शन हुआ होगा, रात में सफाई कर्मचारियों ने पूरा साफ करके छोड़ करके और दूर गांव से बाहर फेंक आए। वहां पर कई बार आंखों से देखा कि एक व्यक्ति बैठा है, झूठी प्लेटों में से भोजन निकाल निकाल करके पेट भर रहा है। उसी के बगल में एक सूअर खड़ा है, सूअर भी धीरे धीरे मुंह मार रहा है एक तरफ से वो आदमी बैठ करके खा रहा है। अब वो धीरे धीरे जैसे सूअर पास आता है तो आदमी एक हाथ से सूअर हटाता है और एक हाथ से खाता रहता है। पूछना चाहता हूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जवाबदार है उस व्यक्ति के वहां पर बैठ करके भोजन करने के लिए? हु इज? आप मानते हैं जवाबदार अपने आप को? लोकवादी धर्म था, अन्न के पुण्य से आपके जीवन में सुख मिल रहा था। आपने अन्न को इंसान के जैसे ना करके खा करके भैंसे के जैसा खाया। इंसान खाता है, पूरी थाली साफ सुथरी करके छोड़ता है, एक्स्ट्रा नहीं लेता। लेकिन रस मूर्छा इतनी ज़्यादा थी कि पनीर की सब्जी बहुत ले ली, पुलाव बहुत ले लिया, गुलाब जामुन बहुत ले लिए, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लेट में ले ली। खाते 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 जब गला यहाँ तक भर गया, नहीं खाया गया तो उठा करके कचड़े में फेंक दिया। जितने भी एक भी दाना अगर थाली से नीचे गिरता है, सोचिए कभी कि चावल में दाल मिला करके थोड़ा सा दाल चावल या पुलाव चावल आपने खाया होगा और धीरे से आपने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद उस एक दाने की खुशबू से चींटियों का झुंड होकर के वहां पर आकर के उस एक दाने को, थोड़ी सी दाल को खाने लगा। और दूसरी तरफ से एक साहब आए तो चींटियों के झुंड को बिना देखे, क्योंकि देखते तो आसमान में है, चलते जमीन में है, बिना देखे चींटियों के झुंड के ऊपर उन्होंने पूरा अपना जूता रख दिया चमड़े का। एक साथ पूरी चींटियां मर गईं। अब जो 200 चींटी एक साथ मरी हैं, उसका पाप किसके मत्थे है? किसके मत्थे है उसका पाप? रिसेप्शन कराने वालों के मत्थे कि आपकी चेतना के मत्थे? ये लोकवादी धर्म कहता था कि जब आपने रिसेप्शन में थाली की प्लेट उठाई थी, एक दाना भी नीचे गिरा तो उसके लिए आप जवाबदार हैं। और आपके उस छोड़े हुए थाली को अगर किसी इंसान ने भोजन करके अपना पेट भरा, उसके लिए आप गुनहगार हैं। कितने बड़े गुनहगार हैं? दुनिया की 1/3 आबादी भूख से मरती है।
1/3 लोग इतना अन्न होने के बावजूद भूख से मरते हैं, और उसमें आपको आपके पुण्य से या किसी और के पुण्य से भोजन मिला और आपने आधा प्लेट खाया और आधा प्लेट नहीं खा पाने के कारण चुपचाप छोड़ दिया। शुरुआत से अगर थोड़ा लिया होता तो कम से कम वो खाना वेस्टेज नहीं होता, लास्ट में गंजे में बचता तो कम से कम शुद्ध भोजन बचने के बाद गरीबों में बांट देते तो उनका पेट भी भरता। लेकिन आपने भोजन की एक ऐसी परिस्थिति निर्मित करी, आपने आधा खा करके छोड़ दिया और आधा भोजन भूख के मारे किसी व्यक्ति ने फेंके हुए स्थान पर जाकर के और आपकी थाली खाई। गुनहगार कौन था? क्या ये लोकवादी धर्म नहीं है? भारत की एक परिस्थितियां बनी थी बंधुओं, जब प्रथम प्रधानमंत्री रवि शास्त्री जी ने देश में लोग भूखे मर रहे थे तो माइक से अनाउंस करके कहा था कि अगर शाम का भोजन नहीं करेंगे, एक समय का भोजन छोड़ देंगे, तो हम अपने पूरे भारत को बैलेंस कर लेंगे। लोगों के खाने के लिए बंगाल में, कलकत्ता में, उड़ीसा में, केरल में भोजन नहीं बचा था। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 75 साल पुरानी बात है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी को यह कहना पड़ा माइक से कि एक समय का भोजन छोड़ दीजिए, मात्र एक समय का आप अन्न नहीं खाएंगे तो जो अन्न बचेगा उस अन्न से मैं बहुत सारी जनता का पेट भर सकूंगा। फिर नीतियां आई तो विदेशों से चावल आने लगा, विदेशों से दाल आने लगी, तब जाकर के सबको खाने पीने को मिला। लेकिन आज जब ये सारंग का, आपकी शादियों का जो सीजन चल रहा है, मौसम है, अभी पूरे महीने चलेंगे, लेकिन इस सीजनों में जो आप आधी थाली उठाते हैं और आधी फेंक देते हैं, किसके पुण्य से सुख मिल रहा है पता है? एक किसान ने गर्मी में, जेठ की गर्मी में धरती का सीना चीरा होगा। जब गर्मी के दिनों में हल चलाता है ना किसान, तो यहाँ का पसीना उठ करके पूरे शरीर से टपकते हुए पैर के अंगूठे से नीचे उतरता है। तुम्हारे एक मुट्ठी चावल के लिए किसी किसान की मेहनत तुम्हारे हाथ तक आई, तुम्हारी थाली तक आई, और तुमने उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। मसाले उगाए होंगे, दाल उगाई होंगी, पानी लगाया होगा, तकवारी की होगी, ठंडी गर्मी बरसात सही होगी, किसी इंसान ने कष्ट सहा होगा। उस वस्तु की उपयोगिता ही उस वस्तु की कीमत होती है, और आपने उसको वैसे ही फेंक करके एक लोकवादी धर्म से बहुत दूर हो गए। जबकि आचार्य कहते हैं हाथ में आई हुई थाली के प्रति स्नेह भी होना चाहिए था, हाथ में आई भोजन के प्रति संवेदनशीलता भी होनी चाहिए थी, हाथ में आए हुए हर पदार्थ के प्रति आपका अनुराग भाव भी होना चाहिए था। आपने अपनी मर्जी से उठाया था, फिर फेंका क्यों? और मचा मचा करके खाया। जब सुअर ये होते हैं, गाय बैल भैंस होती हैं, ये भैंसों को मचा करके खाने की आदत होती है। आप भोजन करके गए, उसके बाद रिसेप्शन के पूरे प्लेटफॉर्म को देखा कितना मच जाता है। कौन जवाबदार है? ये मंदिरों के अंदर जो जैन समाज के लोग चावल चढ़ाते हैं, ये चावल एक एक मुट्ठी भर के लाते हैं। कभी जाकर के अपने दुपट्टे से मंदिर की धरती साफ करके देखिएगा कितने हजारों चावल उसमें पड़े रहते हैं। उस असंयम के लिए कौन जवाबदार है? असंयम एक शस्त्र है, चाहे वो मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे काया का। शरीर का असंयम भी असंयम है, जबकि इतनी सजगता होनी चाहिए। हाथ में मुट्ठी में द्रव्य नहीं समाती है तो घर से एक छोटी सी डिब्बी में लेके आओ ना, लेकिन रस्ते भर गिराते हुए। कभी कल्पना करिए, किसान ने खेत में अन्न बोया, कितनी मुश्किल से मंदिर की बेदी तक पहुंचता है वो, उसके लिए कितना पुण्य चाहिए पड़ता है। एक किसान ने खेत में धान बोया, धान बो करके 3 महीने इंतजार करने के बाद फसल खड़ी करी। फसल करने पर खेत में कई बालियां लहलहाने लगी। उस लहलहाती हुई बालियों में से किसान ने जब कटाई कर रहा था, सूखने के बाद कटाई करते वक्त कितने सारे चावल के दाने तो उसी खेत में गिर गए। कितने सारे चावल बोरे में भरने के बाद जब किसान अपने कमरे में लेकर के आया तो अपने उस जिस स्थान पर गोदाम में रखता था उस गोदाम में गिर गए। गोदाम से उठकर के वो बोरा चला व्यापारी के यहाँ, तो किसी मुसलमान के या किसी हिंदू के घर के अंदर जाकर के वो बोरा खड़ा हो गया।
तो उस चावल की किस्मत फूट गई। कितनी फूटी किस्मत थी चावल की कि मुसलमान के घर के अंदर घुस करके वो पाप की चीजों में बन करके खप गया। उन खेत के चावल की आत्मा देखिए कैसी जबरदस्त होगी कि वो मुसलमान के घर में चला गया, गंदी चीजों में खप पी के खत्म हो गया। किसी जैन की दुकान में आया और जैन लेने आया, या किसी और बनिए की दुकान में आकर के जब जैन लेने आया तो उस बोरे को भर करके एक व्यापारी ने अपनी दुकान में रखा। उसमें से तरह तरह के लोग आए। एक कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने चावल बनाने के लिए उसी में से चावल खरीदा। एक व्यक्ति ने उसी में से घर के लिए चावल खरीदा। अब घर में से भी सोचिए, घर के लिए चावल लेकर के आप जैन होकर के आ गए बनिए की दुकान से। अब वहां पे लाने के बाद उन चावलों में से घर लाते लाते भी कई चावल नाली में गिर गए। घर में आने के बाद छानबीन करके बना करके आपने डिब्बे में रखा। उस डिब्बे में से उसी में से आपने घर के खाने का चावल भी उपयोग में लिया और मंदिर ले जाने का भी लिया। वैसे तो दो परंपराएं हैं, खाने का चावल अलग होता है, मंदिर का अलग होता है। ये तो सिर्फ बड़े घरों में, जिनके घरों में संवेदनशीलता बहुत उच्चतम स्तर पर होती है, तो वही कहते हैं कि जो खाते हैं वो चढ़ाते हैं। नहीं तो चढ़ाने वाले चावल अलग होते हैं, खाने वाले चावल अलग होते हैं कई घरों में। लेकिन जिनके घरों में संवेदनशीलता, जिनके घरों में स्नेह, जिनके घरों में श्रद्धा, जिनके घरों में भक्ति चरम पर होती, उन्होंने नियम लिया जो खाएंगे वही चढ़ाएंगे। बासमती खाएंगे तो बासमती चढ़ाएंगे। उस खाने के डिब्बे से, भोजन के डिब्बे से एक डिब्बा चावल निकाला आपने मंदिर ले जाने के लिए। किस्मत देखो कहां से उठा करके एक चावल के दाने को कहां तक लेकर के आई। एक डिब्बा निकाला चावल के दाने के लिए, उसमें से भी छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को कच्चे चावल खाने की आदत होती है, तो उसी चावल के डिब्बे से आपने मंदिर के डिब्बे से उस बच्चे को चावल खाने के लिए दे दिए। आपका बड़े दिनों बाद मन हुआ तो आपने उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाला। एक मुट्ठी चावल निकाल करके मंदिर जाने का मन किया, हाथ में लिया। हाथ में चावल आने के बावजूद कई चावल के दाने थे, हाथ में आते आते वापस डिब्बे में रुक गए। उस डिब्बे से चले, हाथ में आप लेके मुट्ठी लेके रोड में निकले। चलते चलते असंयम इतना जबरदस्त था काया का कि देख कहीं रहे थे, चल कहीं रहे थे, कितने दाने रास्ते में गिर गए, कितने दाने रास्ते में गिर गए पता नहीं है। उसके बाद लेके देखे मंदिर पहुंचे तो मंदिर की डेहड़ी में पैर छूते वक्त 6 दाने वहीं गिर गए। उन चावलों की किस्मत भी फूट गई। कहाँ खेत से निकला, कहाँ से बचते 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 तुम्हारे हाथ से पुण्य को लेते हुए, अपना पुण्य समेटते हुए वो चावल मंदिर की डेवड़ी तक आकर के हाथ से छूट गया। अब वो कुछ चावलों की किस्मत तेज थी कि हाथ की डेवड़ी से उतरे, मंदिर की डेवड़ी से अंदर आए। मंदिर की डेवड़ी से अंदर आते आते भगवान की बेदी तक आए, यहाँ चढ़ाने वाले थे, लेकिन एक हाथ से ऐसा करते नीचे गिर गया। फिर उसकी किस्मत खराब। ले दे के थोड़ा सा चावल चढ़ाया, थोड़े थोड़े चावल चढ़े, उसमें से चढ़ाता उसमें से भी आपने कुछ इधर उधर असंयम से गिर गया। फिर उसी चावलों को थोड़ा धोया। उन चावलों को धो करके सोचा कि चलो भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो धोने के वक्त जब आप गर्म पानी उसमें डाल रहे थे, उसको रगड़ रहे थे, तो कई चावल के दाने थे तो थाली में, लेकिन टूट गए। अब टूट गए चावल। खंडित चावल तो ठोने में नहीं चढ़ा सकते। चढ़ा सकते क्या? नहीं ना, सेगा चढ़ाते ना। हाँ तो बोलो हाँ। अब कई चावल उसमें टूट गए। अब उसका पानी उतारते वक्त जब पानी निकाल रहे थे, उस पानी से धोते हुए उधर भी एक चावल जो टुकड़े थे कई नाली में बह गए। अब नाली में बहे हुए चावल को छोड़ करके आपने समेटा, मंदिर तक पहुंचे, वेदी के सामने ठोना रखा। अब इस द्रव्य से पूजा करेंगे। उस द्रव्य से पूजा करते करते हाथ में चावल के दाने लिए, सादा उठाने वाले थे, हाथ में उठाने के बाद चावल का दाना टूट गया। आपने उस चावल के दाने को फिर नीचे रख के दूसरा चावल उठाया। बड़ी मुश्किल से 3 दानों का भाग्य जगह ठोने तक पहुंचने का। 3 दानों का फिर जगह, 3 दानों का फिर जगह। कितना पुण्य चाहिए था एक चावल के दाने को भगवान की बेदी तक चढ़ने के लिए। और आपने क्या किया?
आपने मंदिर के अंदर आकर के कहते हैं, अभी जाकर के अपने मंदिरों में दुनिया भर की जैन समाज के लोग जो दिगंबर जैन है मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, वो अपने मंदिरों में जाकर के देखे जो भगवान को चढ़ाने के लिए आए थे वो धूल में मिल करके उसकी क्या गति हो गई। ना किसी जानवर के पेट में गया, ना किसी मुसलमान के पेट में गया, ना भगवान के लिए गया, ना कर्म में काम आया, ना क्रिया में काम आया। पैसा भी लगा और मट्टी में बह गया। अगर एक एक चावल के दाने के अंदर आत्मा होती, सोचो कि एक एक दावल के आत्मा चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहती कि मेरा बहुत सौभाग्य है, मुझे संभाल के रखो, मुझे छोड़ मत देना, मुझे गिरा मत देना। लेकिन हमारी काया का संयम इतना जबरदस्त होता है कि हम अपनी काया के संयम में देखते कहीं हैं, कुछ कहीं करते हैं। आचार्य कहते हैं लोकवादी धर्म का पालन करो, इतने जागरूक बन करके भगवान के सामने चावल चढ़ाओ कि एक चावल हमारे हाथ से नीचे छुटक न जाए। मंदिर के ठोने में जिसमें भगवान की स्थापना की जाती है उसमें 3 चावल चढ़े, सोचो 3 चावल का कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसी पूरी दुनिया में असंख्यातों मनुष्य में से गिने चुने लोग हैं हम और आप जो जैन कुल में आकर के ठोने में चढ़े हैं। हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को आने के बाद, गुरु की देशना मिलने के बाद, जब आचार्य कहते हो असंयत आत्मा ही सबसे बड़ा दुनिया का शस्त्र है, एक बार सोचो कि ठोने में चढ़ने के बाद भी मुझे अभी शस्त्र कहा जा रहा है। ठोना क्या है? ये जैन कुल मिलना भी तो बड़ा पुण्य की बात थी ना। कई चीज अपने पुण्य से मिलती है, कई चीजों के लिए पड़ोसी का पुण्य काम करता है। किसी जैन परिवार के समृद्ध व्यक्ति को देखना, किसी गंदे लोगों के मोहल्ले में जब मकान रहता है कितनी आत्मा कांपती है महाराज। सुबह से लेकर शाम तक कैसा वातावरण बनता है, ना चाहते हुए भी, लेकिन अपना पुण्य तेज था। उन चावलों को जिनको आप अपने रोडों में फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, मंदिर में गिरा देते हैं, पूजा करते करते गिरा देते हैं, सोचिए अगर एक एक चावल की आत्मा होती तो हर चावल तुमसे पुकार पुकार करके कहता कि स्वामी मुझे उठा लिया है तो मुझे छोड़ मत देना, मुझे तोड़ मत देना, मुझे नाली में बहा मत देना, मुझे कुछ मत कर देना। लेकिन इतना असंयम दिमाग में हावी रहता है, काया का इतना असंयम रहता है कि कहाँ कब क्या फेंक देते हैं पता नहीं चलता। ये चावल तुमने मंदिर में भी छोड़े, प्लेट में भी छोड़े। लोकवादी धर्म का पालन क्या हुआ? कौन गुनाहगार है? एक व्यक्ति सुअर के साथ बैठ करके चावल बीन करके कचड़े के ढेर से खा रहा है। आपने दृश्य नहीं देखा बंधुओं तो आप लोगों को पता नहीं लगता, हमने तो देखा है सब। जब हम रोडों में चलते हैं तो हमको सब दिखाई देता है। कौन जवाबदार है? उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील कौन बनेगा? आपकी जरा सी गलती के कारण एक व्यक्ति ने आपकी जूठी प्लेट साफ करी है, कल को जब आप उसका जूठा उसके घर में जाकर के साफ करेंगे तब उस कर्म को कौन भोगेगा? जागरूक रहिए। रिसेप्शन में जाइए, पार्टी में जाइए, कहीं भी भोजन की थाली उठाइए, संकल्प करिए एक भी अन्न का दाना जमीन में गिरने नहीं दूंगा और कहीं भी दाना बचने नहीं दूंगा। कई संप्रदायों में तो पानी से थाली को धो करके पूरा पी जाते हैं। भैया शुद्ध घी लगा है, गाय ने हमारे लिए सहयोग प्रदान किया, पी करके कम से कम हम तो सहयोग प्रदान करें। समझ में नहीं आई तो आधी गिलास चाय छोड़ दई, समझ में नहीं आओ तो दूध छोड़ दो, समझ में नहीं आई तो थाली उठा करके दीवार में मार दई। है घर में होते कि नहीं? हाँ भैया, बड़े कक्का को बड़ी गुस्सा आई, उनके मन की सब्जी न बनी हती तो उनने उठा करके पूरी की पूरी थाली दीवार में दे मारी। अब वे घर की बहुएं साफ कर रही हैं, पूरा कचरा कर रही हैं। वे बब्बा को आज भोजन नहीं मिला, आज बब्बा ने गुस्से में भोजन फेंका है, कल तुम उस भोजन में जाकर के जब कीड़े बनोगे ना तब तुम्हें लगेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्रियावादी धर्म से, कर्मवादी धर्म से ऊंचा है एक लोकवादी धर्म। लोकवादी धर्म बार बार आपसे कहता है कि कहीं भी जाइए उस चीज के प्रति संवेदनशील रहिए, अन्न के प्रति संवेदनशील रहिए कि वो अन्न के आप ऋणी हैं, वो आपके जीवन में सुख देता है। एक भी चावल के दाने जमीन में पड़ा है, सोचो वो सुख देता है, गिर कैसे गया? एक एक आदमी को पता होता ये बात, दुनिया के हर लोगों तक ये संदेश, ये संकेत अगर पहुंच जाते तो कितने सारे लोग भूखे नहीं मरते, कितने सारे लोग भूखे नहीं मरते। लेकिन
बस अपनी तो भैया अपने घर में तो खूब है, फेंका जाओ, का फर्क पड़ा था। किसान की मेहनत को आए देख रहा हो, 15 रुपये किलो तो चावल कहाँ ने। अब 15-20 रुपये किलो के चावल ला करके तुमने फेंक करके कर तो दिया, लेकिन 1 किलो चावल भले वो कोटा का ही क्यों ना हो, उसको बनने में, पकने में, बनाने में 3 महीने का पुरुषार्थ लगता है। इस बात को आप शायद भूल रहे हैं, याद रखिएगा। हम भूल गए उस लोकवादी धर्म में। मैं बार बार कहता हूं, अपने पूरे संसार में आप महात्मा बने या ना बने, लेकिन अपनी आत्मा में और अपने परिवार में महात्मा बनने का प्रयास करिएगा। लोग तो अपने परिवार में भी महात्मा नहीं बन पाते। अपने परिवार के लिए तो महात्मा बन के दिखाइए, परिवार को तो महात्मा बनाइए। पड़ोसी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, कोई बात नहीं, परिवार के बीच में महात्मा बनिए। संसार के बीच के महात्मा तो बहुत ऊंची हस्ती होते हैं। वो महिला सोचिए, वो मां ठंडी के दिनों में, कभी तुमने किसी गर्भवती महिला का 9 माह की गर्भवती महिला को रोड में देखा होगा, कभी देखना। फूला हुआ पेट लेकर के वो महिला पूरी रोड में आती जाती है, लोग कैसे देखते होंगे और क्या सोचते होंगे। कभी आप भी किसी गर्भवती महिला को, जब 9 माह का उसका पूरा गर्भ होता है, उसको देखिएगा, आपके मन के अंदर कैसा विचार आता है, क्या सोचते हैं उसका चेहरा देख करके, उसका पेट देख करके। फिर इस बात को भी अपने मन के अंदर सोचिएगा कि आपके लिए किसी महिला ने कितनी लज्जा के साथ पूरी दुनिया में आई और गई है। उस मां के प्रति भी तो कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। बस यही कर्तव्य बनता है कि उसको 30 त्योहार में एक साड़ी दे दी और छोड़ दिया। विदेशों में रहने वाले बच्चे अपनी मां के लिए पैसा भेज देते हैं और सोचते हैं मैं अपनी मां का पालन कर रहा हूं। संवेदनशीलता, स्नेह, प्रेम, हर चीज की कीमत क्या सिर्फ पैसे से है? पूछना चाहते हैं, एक बार बताइएगा। घर के अंदर जब कभी पूछना मां से कि बचपन की वो कहानियां सुनाओ, बचपन में मां के हाथ की खट्टी मीठी टमाटर की सब्जी लोग भूल गए होंगे, क्योंकि आज उनको पनीर पीने की, खाने की आदत पड़ गई है। शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले बच्चे भूल गए कि तुम्हारे इस व्यसन के कारण तुम्हारी मां को कितना दर्द होता है। तुम्हारे मांसाहार करने के कारण वो सोचो, वो उस मां ने अपना दूध दिया होगा, कितनी लज्जा, कैसा लज्जा लगती है। वो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती, बोले भैया हमारा टाइम चल रहा है, पूरा हो गया, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और उसमें भी कई महिलाएं हैं जो लेकर के काम पे निकलती होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितनी लज्जा सही होगी, कहाँ कहाँ आई और गई होगी, डॉक्टर के यहाँ गई, कुछ दिखाया, सब किया, तुम्हें बड़ा किया, दूध दिया, दूध देने के बाद खट्टी मीठी टमाटर की सब्जी खिलाई। तुमने गुस्सा में आकर जब माँ की हाथ में मुंगरियाँ मारी तो कांच की चूड़ियाँ उसकी नसों में घुस गई। उसके बाद भी वो प्यार से बेटा बेटा करती रही, मेरा बेटा कह के बड़ा करके अच्छे से पालती रही। पहली बार स्कूल गए तो टीका चंदन लगा के, गंदोदक लगा कर उसने तुम्हारी आरती उतारी कि ये दुनिया में अच्छी बात सीखेगा। हर बार सुबह से लेकर शाम तक, शाम को स्कूल से आते थे, सबसे पहले तुम्हारी ड्रेस धोती थी, ठंडे पानी में, ठंडी में ड्रेस धोती थी। तुमको बड़ा किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया। जब तुम्हारे पाप पिता को दिखाई देते थे तो आल लेकर के तुमको बचाती थी, पल्लू में छुपाती थी। परिणाम लास्ट में क्या निकला कि मताई को पूछत तक नहीं है, हुई है हमें क्या करने, ऐसो कह दई। माता राम आए, सुबह पड़ी हैं कोंटा में, गए भोजन देने सो तो दे आए, लेकिन आप भूल गए कि उस वृद्ध महिला, जो वृद्ध महिला कहीं भी हो, रोड में भी चलती हुई कोई वृद्ध महिला मिल जाए तो उसके प्रति भी संवेदनशील रहो कि इस महिला ने भी वो दर्द सहा है जो मेरी माँ ने सहा है। इसका बच्चा इसको नहीं समझा पा रहा है तो मैं समझाऊंगा। इसको कहते हैं लोकवादी धर्म। ये लोकवादी धर्म है। किसी भी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को देखो तो देखने के बाद अंदर की संवेदनशीलता को जागृत करके उससे बोलो कि अरे कुछ नहीं हो रही व्यवस्था ना, हम बना देते हैं। बेटा बहुत दिन से ठंडी हो गई, तनक से गुड़ को लड़ुआ नहीं खा पाए, काहे कि मॉडर्न लोग पैसा नहीं दे। माँ आप चिंता नहीं करो, हम जे गुड़ के लड्डू रखो, जे थोड़ी 1 लीटर दूध रखो। ठंडी के दिनों में, पौष के महीने में कहते हैं दूध से नहाना चाहिए। ये पौष चल रहा है ना, इस पूष के महीने में जितना दूध पी सकते हैं उतना दूध पीना चाहिए, शरीर पुष्ट होता है। उतने मीठे से शरीर पुष्ट होता है। लेकिन कभी सोचा कि किसी महिला से, किसी वृद्ध महिला से
कि उसने कभी गरीब के घर में अंदर जाकर के इस चीज़ की संवेदनशीलता को महसूस करते तो आनंद आ जाता कि बात तो महाराज ने सही कही थी कि जब ये फूला हुआ पेट लेकर के संसार में घूमती होगी, उस पुत्र ने क्या अपनी माँ की इज्जत रखी? जब बियर बार में बैठ करके शराब का प्याला उठाते हो, सिगरेट पीते हो, फूकते हो, मांस खाते हो, दुनिया भर में चोरी चकारी करते हो, साध व्यसन करते हो, उस वक्त सोचना कि जो मुझको पेट में लेकर के घूम रही थी उसकी साधना का ये प्रतिफल निकल रहा है। समझदार होने के बाद हम बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड बियर और पीक पाके अपने आप को धन संपन्न समझते हैं। संवेदनहीन लोग, असंयत व्यक्ति शस्त्र से गया गुजरा होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऋणी नहीं है। क्या उसके जीवन से, उसके पुण्य से तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा? माँ के पुण्य से तुम्हारे जीवन का दारो मदार टिका हुआ है। लेकिन आपको समझ में आए तब तो वो दूसरों के घरों में भोजन का निमंत्रण मिला, मर्जी का खाए पिए, कोई रोकने वाला नहीं है, काहे की मानदान है, हमें न्योता दे के बुलाओ। तो न्योता देने के बुलाने का मतलब ये नहीं था कि दूसरे के घर का भोजन खराब करके आधा छोड़ करके चले आते। संसार में कोई भी वस्तु जो तुम्हारे जीवन को उत्कर्ष प्रदान करती है, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो माँ हो, हम उसके ऋणी हैं, हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, हम उसके प्रति श्रद्धा से नत हैं। अन्न के प्रति भी साधु तक को देखिएगा, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेते हैं, सिद्ध भक्ति कर लेते हैं कि ये जो भोजन मैं कर रहा हूँ, इस भोजन से मेरा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और निर्मल हो, तप निर्मल हो, वीर निर्मल हो। इसलिए उन सारी शक्तियों को प्रणाम है जिसके कारण, मेरे सहयोग कारण ये रत्नत्रयमय जीवन चल रहा है। एक एक दाने की कीमत है पूरे संसार में। आज एक बार पुनः सीरिया जाकर के, हमास जाकर के, इजराइल जाकर के देखिए चावल कितना महंगा हो गया। उन शहरों में जहां पर भुखमरी आसमान पर है, वहां पर देखिए कि एक टाइम का भोजन करने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। हम तो बहुत धन संपन्न लोग हैं, तो हमको पाप करने की स्वच्छंदता है, इस भ्रम में मत रहियो, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। किसके ऋणी है? ये जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में जैन समाज के लोगों की बनी है, ये किसकी प्रतिष्ठा है? आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। ये बड़े बड़े आचार्यों की प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े आचार्यों के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा है। बड़े बड़े आचार्यों ने जिस तरीके से जिन शासन को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषार्थ किया, स्वयं शरीर के ऊपर हजारों मधुमक्खियां काटती रहीं, शांत रहे, घानी में पेला, शांत रहे, स्याली ने खाया, शांत रहे, किसी ने तलवार से गला भोंक दिया, शांत रहे। उनसे तुम लोगों ने प्रतिष्ठा कमाई। क्या प्रतिष्ठा कमाई? कि ये लोग अहिंसक होते हैं, किसी को मारते नहीं। ये लोग जीव के ऊपर दया करते हैं, किसी को मारते नहीं। उनकी प्रतिष्ठा हमारे काम आ रही। आचार्यों की प्रतिष्ठा से हमारी प्रतिष्ठा बनी, महावीर भगवान तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा से हमारी प्रतिष्ठा बनी। तुम्हारी कौन सी प्रतिष्ठा बन गई बताओ? आपने अपने जीवन में प्रतिष्ठा लायक कौन सा काम कर लिया? एक आध कोई काम याद हो तो बताना। 10 काम लिखो पूरी जिंदगी में जो इतने बेहतरीन हो, जिसको करके तुम्हें लगे कि मैंने सुख पाया है। पता चलेगा एक भी हाथ में नहीं आ रहा। आचार्यों की प्रतिष्ठा है। हिंदू के कोर्ट में एक हिंदू खड़ा होता है तो सामने गीता ला करके खड़ी कर दी जाती थी। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। ईसाई आया, बाइबल पे हाथ रख कर कसम खाता हूं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। एक कोई व्यक्ति मुसलमान आया, कुरान पे हाथ रख के, रखी रहती है आज भी परंपरा है, कुरान रख देते हैं, कुरान पे हाथ रख करके कसम खाता हूं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। लेकिन जैन को खड़ा किया तो कभी भी उसके सामने कोई पुराण नहीं रखा गया। जैन के सामने जैन शब्द की अपनी प्रतिष्ठा थी कि ये जैन है, झूठ नहीं बोलता। कोर्ट में भी प्रतिष्ठा थी। उस प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ठेका तुमको किसने दे दिया? किसने कहा था कि तुम आचार्यों की प्रतिष्ठा का टैग लगाने के बाद जैन की जगह सेन लगा लेते? कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैन शब्द लगाने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद कोई पुराण नहीं दिखाया जाता। जैन शब्द ही काफी होता है। ये सम्मान कहां से मिला? ये बहुमान, ये प्रतिष्ठा, ये नजरों देखने का नजरिया लोगों का बदला,
तो क्या आपके पुरुषार्थ से बदला? नहीं बदला, आचार्यों के पुरुषार्थ से बदला। आचार्य कहते हैं आचार्यों के ऋणी हैं हम, उनसे बगावत नहीं कर सकते। एक साधु भी है, प्रतिकूलता में रह रहा है, किसी भी बात की बात है, लेकिन अपने गुरु से बगावत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस साधु के ऊपर उसके गुरु का ऋण है। उस गुरु की कृपा से उसको दिगंबरत्व मिला है, उस गुरु की कृपा से उसको सामायिक मिली है, प्रत्याख्यान मिला है, उस गुरु की कृपा से उसको केशलोच करने का मौका मिला है, उस गुरु की कृपा से उसको शुद्धोपयोग मिला है, उस गुरु की कृपा से उसको दया अहिंसा की परिभाषा समझ में आई है, उस गुरु की कृपा से उसको संसार में लोग पूजते हैं, भोजन देते हैं, मान सम्मान देते हैं, मंच देते हैं, माइक देते हैं। साधु अपने आचार्य का ऋणी है, कभी बगावत नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा, परिस्थितियां कैसी भी होंगी संसार में, लेकिन ऋणी है हम। और जिसके ऋणी है उसके प्रति संवेदनशील है, जिसके प्रति ऋणी है उसके प्रति हम स्नेह से युक्त हैं, उसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति दान का भाव है कि जो आपने दिया है, जो धर्म का ज्ञान भी दिया है, तो उसके प्रति भी दूसरे के पुण्य से तो अपना पुण्य जगा ना। आचार्यों के पुण्य से गृहस्थों का पुण्य भी जगा। जब आपके नाम के पीछे टैग लगा दिया जाता है कि हम फलाने आचार्य के शिष्य हैं, आप लोगों की भी इज्जत तो आसमान होती होगी, नहीं होती होगी? होती तो है भैया। जे बड़े महाराज के शिष्य कहाँ ने, मतलब चोखी निकल है, प्रतिष्ठा कमाई। तो आचार्य कहते हैं वो जो लोकवादी धर्म है, उस लोकवादी धर्म की कीमत समझो, चाहे वो अन्न की हो, चाहे वो माँ की हो, चाहे वो आचार्यों की हो, चाहे वो किसी और भी परिस्थिति की हो, लेकिन एक लोकवादी धर्म। मंदिर का तो धर्म था, ये क्रियावादी धर्म था। आप कुछ दान, कुछ पुरुषार्थ करके कुछ छोड़ देते हैं, वो आपका बीज बोना किसान के जैसा कर्मवादी धर्म था। ये व्याख्या लोकवादी धर्म की थी। और इस लोकवादी धर्म से ऊपर होता है एक अध्यात्म आत्मवादी धर्म। सब कुछ करने के बाद जो आदमी निश्चिंत होकर के भगवान की वेदी के सामने सुबह दोपहर शाम में कभी भी मौका मिलता है, खाली में बैठ कर देखता है संसार में कितना पाप पुण्य किया, कितना कमाया, कितना गंवाया, क्या क्या किया भगवान। ना हम होमी परेसिम नमे परे नथि मज्ज में किंची इति निच्छिदो जिंदो जादो जदजाद रूप धरो। फिर कहता है ये सब मेरा है नहीं, सब छोड़ के जाना है। पत्नी है, खूब चाहते हैं, लोकवादी धर्म होता है तो उसकी चिंता करते हैं, संभालते हैं। तुम्हारे मरने के बाद पत्नी की आंख में आंसू आए चाहे नहीं आए, लेकिन तुम्हारी माँ की आंख में रोज आंसू आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और उसी माँ की अगर हम सेवा नहीं करते हैं, उसी पिता को नहीं संभालते हैं, तो तुम्हारा लोकवादी धर्म खराब होता है। और मंदिर में आकर के बैठो तो फिर आत्मवादी धर्म की ओर भी देखो। जिसको साधु सामायिक में देखता है, देखने का प्रयास तो करो थोड़ा सा। दिवाकर हैं आचार्य, दिवाकर शब्द भी किसके लिए उपयोग होता है सोचो, कि जिसके लिए, जिसके साथ आने पर सिर्फ वर्तमान का नहीं, भविष्य का अंधकार भी नष्ट हो जाए, उसको दिवाकर कहते हैं। आज का विजन तो बना बना, हमारे जाने के बाद आगे का भी विजन बन गया, तब समझना कि देशना काम आ गई। नहीं तो आज ही को विजन बनो, महाराज कल तो फिर ही अंधेरा दिखा रहा हो। मतलब पहले तो तुम आए थे तो तब तो अच्छो लगत, तो अब बेइराग द्वेष होने लगे। तो भैया हमारे रहत रहत वर्तमान भी में भी उजाला करो और अपने भविष्य को भी उजाले में रखो, तब कहते हैं कि कोई दिवाकर तुम्हारी जिंदगी के काम आ गया। लोकवादी धर्म बड़ा अद्भुत है, उसका हर जगह पालन करना है। किसी भी जगह जाकर के पूछो कि किसी और के पुण्य से भी तो मेरे जीवन में सुख है ना, माँ के पुण्य से भी तो मेरे जीवन में सुख है, पत्नी के पुण्य से भी मेरे जीवन में सुख है। जिस जिसके कारण तुम्हारे जीवन में सुख है, उसके सहयोगी बनो, उसके कृतज्ञ बनो, उसके ऋणी बनो, उसके प्रति संवेदनशील बनो, लेकिन संवेदनहीन मत बनो। पत्नी के चक्कर में माँ छोड़ करके सेपरेट घर में रहने लगे। तुम्हारी माँ बेचारी पापा के मरने के बाद अकेले अपने लाने अकेली में 4 रोटी बनाते और खाते है। पत्नी को एडजस्ट करना नहीं सिखा पाए। पत्नी से ये नहीं बोला कि देखो उसने तो मुझे अपनी पेट में लेकर के घूमी है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, अभी पहले मैं उसकी सेवा करूंगा फिर बाद में तुमसे बात करूंगा। लेकिन भाई सास बहू में नहीं पटे महाराज तो क्या करें, बहुत किचकिच थी, माँ बहुत परेशान करती थी, तो माँ अलग रहती है और हम अलग रहते हैं।
ये लोकवादी धर्म नहीं है, ये एहसान फरामोशी है जिसको कृतज्ञता कहते हैं। इसको वापस पैचअप को भरना होगा। जिन परिवारों में संपन्न बच्चों के बीच में उनके माता पिता नहीं रहते हैं, उनको अपने लोकवादी धर्म की कीमत पता होनी चाहिए और आत्मवादी धर्म की भी कीमत पता होनी चाहिए। आत्मवादी धर्म कह रहा है सब कुछ करने के बाद जब ठंडा होकर के शांत होकर के इंसान बैठता है तो बंद आंख से भगवान को याद करता है, हे प्रभु अपने जीवन में रंगमंच में सारा पुरुषार्थ कर लिया, अब बस अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। या तो वो भगवान के ऊपर रहता है या फिर अपनी आत्मा के ऊपर जा कर के जब एकत्व की भावना भाता है तब जाकर के उसको स्वर्ग का और सिद्धालय का सुख दिखाई देता है। ये 4 प्रकार के धर्म हैं बंधुओं। इन 4 प्रकार के धर्मों में से जानकारी नहीं होने के कारण हम मात्र क्रियावादी धर्म तक स्थिर हो जाते हैं। मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और समझते हैं कि इससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आचार्य कहते हैं चारों धर्मों का, कर्मवादी धर्म का, क्रियावादी धर्म का, लोकवादी धर्म का और आत्मवादी धर्म का, जब तक अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं बनाओगे, क्रियावादी धर्म की शक्ति आधे घंटे की, भगवान की पांडुक शिला में आए, अभिषेक किया, पूजा किया, चले गए। लेकिन कर्मवादी धर्म 23 घंटे का, लोकवादी धर्म जिंदगी भर का और आत्मवादी धर्म सिर्फ अंतर्मुहूर्त का। अंतर्मुहूर्त भी अपने आप में रह लिया तो बहुत बड़ी बात है, उसको केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। अगर वो अंतर्मुहूर्त भी अपनी आत्मा में रह गया तो आचार्यों से बगावत नहीं हो सकती। ये बात दिमाग में रखिएगा, किसी भी कीमत में नहीं हो सकती, क्योंकि जिंदगी भर हर साधु अपने आचार्य का ऋणी है। उन्होंने उसके लिए वो किया है जो दुनिया में महावीर भगवान नहीं कर सकते। और फिर अपने आप से पूछो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? इस क्रियावादी धर्म से होगा, लोकवादी धर्म से होगा, कर्मवादी धर्म से होगा कि आत्मवादी धर्म से होगा? एक बार अपने आप से पूछो, तुम जिन परिस्थितियों में हो उन परिस्थितियों में तुमको कौन उबारेगा? भगवान उबारेगा कि संवेदनशीलता उबारेगी? तुम जिन परिस्थितियों में हो उन परिस्थितियों में तुमको प्रेम उबारेगा कि परमात्मा उबारेगा? एक बार पूछो अपने आप से, अंदर से आवाज आएगी कि कई जगह ऐसी होती हैं वहां पर नमोकार मंत्र काम नहीं आता लेकिन प्रेम काम आ जाता है, कहीं पर संवेदनशीलता काम आ जाती है। इन 4 धर्मों को आपने शांति से सुना, इसके लिए आपकी आत्मा को साधुवाद देता हूं और भावना करता हूं कि एक बार उद्बोधन को पुनः सुन करके ढंग से समझ करके लोकवादी धर्म, क्रियावादी धर्म, कर्मवादी धर्म और आत्मवादी धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कल पुनः प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।